साथियों नमस्कार। ये आप न्यूज देखिए एक बार। ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर होनी है नियुक्ति, पद केवल 26,000, नतीजे इतने ही पद करने खाली हो गए। एक्सपर्ट स्थानांतरण व लंबित पदोन्नति के निस्तारण से हो सकते हैं पद खाली। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है, कि पद क्यों खाली नहीं दिख रहे, जबकि पद खाली है। ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं है, पद खाली है, पर जो नए टीचर होते हैं उनको ज़्यादातर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही भेजा जाता है, न कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो पद खाली है वहाँ पर। पहले यहाँ भेजा था, फिर उनकी 6D की जाती है और फिर उन्हें सीनियर स्कूल में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो 6D की पात्रता रखते हैं, यदि उनका सीधा तबादला माध्यमिक शिक्षा में कर दिया जाए तो 20,000 पद रिक्त हो सकते हैं। मतलब 6D होती है जो प्राथमिक से सीधे उन्हें सीनियर में भेजा जाता है 2-4 वर्षों के बाद। तो देखिए अब 6D होने वाली है, पर 6D अभी 25 तारीख को शायद जून में 25 मई में ऐसा आदेश आया था, फिर उस पर रोक लग गई। 25 मई को आदेश आया था, फिर उसको 6D पर रोक लगी। अब किस कारण लगी वो अलग बात है, शायद ट्रांसफर या जो भी कारण है। अब 6D क्यों नहीं हो रही है? 6D अगर हो जाए तो देखिए सबसे पहले वहाँ पर DPC होनी चाहिए, मतलब थर्ड ग्रेड से जो सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो रहे हैं वो रुके हुए। और वो किस लिए रुके हुए? क्योंकि जो एक आदेश आया था जिसमें एडिशनल डिग्रीज को धारी को जो टीचर्स थे उनको प्रमोशन में रोका गया था, फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया, फिर वहाँ से लिफाफे बंद में इनको अलाउ किया गया, मतलब कि लिफाफे बंद में पदोन्नति की जाए, DPC की जाए, ऐसा कुछ आदेश है। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ स्टे हो गया। तो अभी से वहाँ अभी भी स्टे चल रहा है, और वो जब तक स्टे नहीं हटता तब तक ये DPC नहीं हो पाती। और जब तक DPC नहीं होगी, मतलब थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड टीचर्स नहीं जाएंगे, तब तक थर्ड ग्रेड की सीट खाली नहीं होगी। और उसमें 6D से जो अभी वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्कूलों में या प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत टीचर्स है वो वहाँ नहीं जा पाएंगे, और वो नहीं जा पाएंगे तो जो प्रारंभिक स्कूल्स है इनमें टीचर्स खाली नहीं है। तो इसलिए नियुक्ति में हो सकता है ये कारण भी हो सकता है कि थोड़े धीरे धीरे वो प्रोसेस चल रही है, ये भी कारण एक हो सकता है। और ट्रांसफ़र भी एक कारण हो सकता है। पर एडिशनल विषय को लेकर जो मामला था, जो स्टे है, वो इसमें सबसे बड़ा कारण दिख रहा है, क्योंकि DPC पर रोक लगी हुई है। DPC पर रोक लगी हुई है जिसके कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहे और सीटें खाली नहीं हो पा रही। प्रमोशन होने से ही थर्ड ग्रेड की जो सीटें हैं वो खाली होगी और वो सेकंड ग्रेड टीचर बनेंगे। तो इस प्रकार से हो सकता है कि ये कारण हो सकता है, जिससे अभी भी नियुक्ति में थोड़ा आप कह सकते हैं कि प्रोसेस में स्लो चल रहा है, प्रोसेस इतना तेज नहीं चल रहा है। अब DPC का मामला किस प्रकार से सरकार सुलझाती है उससे पता चलेगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पदोन्नति न्यायालय में लंबित है वहाँ पर शपथ पत्र देकर पदोन्नति का निस्तारण करवाया जा सकता है। साथ ही संदर्भ पदोन्नति कर ग्रेड थर्ड के पद रिक्त करवाए जा सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसा भी हमने भी आपको यही बताया, और ये हो सकता है कि या तो DPC का कोई रास्ता निकले जिसमें DPC हो जाए और फिर 6D हो, तो जो नए पद है ये रिक्त हो जाए, तो फिर नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। पर आप कह सकते हैं कि एडिशनल विषय का जो मैटर है, इसी के कारण अभी तक DPC नहीं हो पाई है। तो नियुक्ति में जो पूरी प्रोसेस है, नहीं तो आपको पता है कि कह रहे थे कि जुलाई तक एंड तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, परंतु नहीं हो पाई। अभी सितंबर में शायद शुरुआत तक ज्वाइनिंग का कह रहे, और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। तो उस मैटर में क्या आता है कि एडिशनल को इस मैटर को कैसे हैंडल किया जाता है, कि इन्हें DPC में कौन सा रास्ता निकाला जाता है, ये देखने योग्य होगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आने के आसार लग नहीं रहे हैं। धन्यवाद सर।